धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु सामर्थ्य पिता। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर आपका इस आज के दिन के लिए पिता, जो दिन खुदावंद आपने हमारे जीवनों में ठहराया। जब भी खुदावंद हम आपके चरणों के निकट बैठते हैं तो सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये आज का दिन दिखाया। इस बात के लिए खुदावंद आपकी तारीफ करते हैं कि आपकी करुणा हम पर हुई है जो हमने आज का दिन देखा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका खुदावंद पिता परमेश्वर इस आज के दिन के लिए, इस आनंदित दिन के लिए पिता जो तूने हमें दिया। और खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके नाम में खुदावंद पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपका सामर्थ्य यहोवा, क्यों जो आप हमें छुए खुदावंद। और खुदावंद धन्यवाद करती हूँ जब हम सब जन मिलकर खुदावंद जैसे कल खुदावंद आपकी हजूरी में थे, आज भी खुदावंद आपकी हजूरी में है। जितने जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में है उनके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और जितने जन प्रभु की हजूरी में आने के लिए तैयार है उनके लिए भी प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, क्यों जो वो सामर्थ्य है, वो अनुग्रहकारी है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का जो उसने हमें बचा कर रखा हर एक खौफ खतरे एक्सीडेंट से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का जो उसने हमें हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी से, हर एक छोटी से छोटी बीमारी से बचा कर रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें कर्जे के बोझ से आज़ाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमारे बंधनों को तोड़ दिया। जितनों के बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है वह धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए सब जन। धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह को। वो अनुग्रहकारी है मेरे भाई बहनों। वो खुदावंद पिता परमेश्वर हमारा ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा करने वाला पिता है। वो अनुग्रहकारी है, वो सामर्थी है पिता परमेश्वर के नाम में। जब हम प्रभु के पवित्र हजूरी में हैं तो सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के निकट झुकाएं और कहें, सामर्थी पिता तू मेरा मुक्तिदाता है। सामर्थी पिता तू मेरा मुक्तिदाता है। तूने मुझे एक और नया दिन दिया, तेरा धन्यवाद। तूने खुदावंद मेरे जीवन में एक और नया दिन बढ़ाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर की तारीफ कीजिए। सब जन हाथों को उठाएं, कहें सामर्थी पिता मेरे पीछे, कहें सामर्थी पिता ये जीवन, ये तेरा जीवन है। ये बॉडी खुदावन तेरी है। ये सोचें खुदा तेरी ओर से आए। ये जुबान पे खुदा तेरा कब्जा हो। इन कानों के खुदावन पिता परमेश्वर अंदर जो भी बात जाए खुदावन वो केवल तेरी बातें हो। वो बातें खुदावन पिता परमेश्वर जिनसे हम किसी का भला कर सकें। वो बातें खुदावन पिता परमेश्वर वो देखना खुदावन हमारा पवित्र बना। प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में इन बातों को मांगती हूँ तेरे पवित्र चरणों के निकट। ऊंची आवाज सब जन कहें आमीन। और जब हम प्रभु यीशु की पवित्र हजूरी में हैं तो आप अपने आप को फ्री कर दें हर एक बात से। मैं एक बार फिर कहती हूँ, आप अपने आप को फ्री कर दें हर एक बात से। आपके दिमाग में कई लोग हैं जिनके दिमाग में अब सोच होगी कि अगर कोई मुझे प्रार्थना करते देखेगा जो मसीह को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि प्रार्थना किस चीज़ को कहते हैं, तो वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा कि ये क्या कर रहा है। मेरे भाई बहनों, आपको ये नहीं सोचना। इस सोच से आप फ्री हो जाइए। इन सोचों को कहिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये सोचिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों की, प्रभु यीशु मसीह की बातों की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की सोचें हों। ये प्रभु यीशु मसीह की सोचें हों। और आप आंखों को बंद कीजिए, दुनियावी लोगों की ओर देखना बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगर आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे उस महान प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में हैं तो अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए।
धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के लिए। आपका परिवार किन हालातों में से गुजर रहा है ये आप जानते हैं। आपके माता पिता किस बीमारियों से गुजर रहे हैं ये आप जानते हैं। आप की पत्नी किस हालात से गुजर रही है ये आप जानते हैं। केवल जिसके साथ ये हो रहा है वो जानता है, मैं नहीं जानती, परंतु मेरा जीवित पिता परमेश्वर आपको गुप्त में भी देखता है। वो जानता है आपकी हर एक बात को। अगर आप के शादी को कुछ साल हो चुके हैं, कुछ महीने हो चुके हैं, आपको बेबी की आशीष नहीं है, तो लोग आपसे कहते हैं, तो आपको जो ठेस लगती है, जो दुख होता है, आपका मन व्याकुल होता है, वो मैं नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह जानता है। परंतु आपको रोना है प्रभु यीशु मसीह के चरणों के निकट। मैं एक बार फिर कहती हूँ, आपको रोना है प्रभु यीशु के चरणों के निकट। अगर आपको बेबी की आशीष चाहिए तो यीशु मसीह से कहिए, उसके चरणों के निकट प्रार्थना कीजिए। किसी इंसान से नहीं, किसी इंसान को सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वो समय जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, वो समय जब आपके जीवन में आएगा, तो आप आज के दिन अपने आप को डाउन कर रहे हैं। आज के दिन कई बातों से आप डाउन हैं, परंतु जब वो फतेह का दिन आएगा तो आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंचे उठाए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। अगर आप अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी जॉब के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों के निकट। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह सब कुछ मुहैया कर सकता है, सब कुछ। आप कहिए प्रभु यीशु मसीह मुझे अच्छी जॉब की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। प्रभु यीशु मसीह सचमुच आपको देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छे घर की ज़रूरत है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। आपके घर पे पड़ा हर एक रोग, हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन यीशु के पवित्र नाम में आपको छोड़ के जाएगा। आप जानते हैं, यीशु के पवित्र नाम में आपको छोड़ के जाएगा। हर एक वैरी की चाल, हर एक दुष्ट की चाल यीशु के पवित्र नाम में आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके जीवनों से आज के दिन जाएगी। परंतु आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किस रीति से है ये आप पे मायने कर। वो दयालु है, यह आपके ऊपर है कि आप किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपका विश्वास कैसा है? क्या आपका विश्वास आंधी से, तूफान से डोलता है? क्या आपका विश्वास एक मजबूत चट्टान के समान है? अपने आप से कहिए, क्या मेरा विश्वास एक मजबूत चट्टान के समान है? क्या जब मेरे जीवन में मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, तो क्या मैं डोलूंगा नहीं, डोलूंगी नहीं? ये आपको प्रार्थना करनी है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं तो दिल की गहराइयों से मांगे, अपने हालातों को आगे रखते हुए मांगे, अपने पापों को छोड़ते हुए मांगे। ये एक बार फिर कहूंगी कि अपने पापों को छोड़ते हुए मांगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं पूरी रीति से, आप प्रभु की हजूरी में हैं, आप फास्टिंग रखते हैं, सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो आपके जीवन में जो पाप है आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे गलत रिलेशन है, चाहे वो नशा है, चाहे वो बुरी संगति है, चाहे वो आपका मुख से निकलने वाले वर्ड्स हैं जिसके दौरान आपको आशीष नहीं मिलती, जिसके दौरान आपको देखकर आपका जीवन नहीं बदलता, आपके परिवार का जीवन नहीं बदलता। आपको अपनी बॉडी को देखने की जरूरत है, अपने आत्मिक जीवन को देखने की जरूरत है। क्या मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के संतान हूँ?
क्या आप इस बात को कह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित महान पिता परमेश्वर था, पवित्रताई में चलने वाला। क्या हम पवित्रताई में चलते हैं? हमारी पवित्रताई कहाँ तक सीमित है? सिर्फ तब नहीं जब आप चर्च में होते हैं, सिर्फ तब नहीं जब आप प्रभु की हजूरी में होते हैं, जब आप रास्तों में चलते हैं, जब आप अपने घर में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तब आपकी पवित्रताई कैसी होनी चाहिए आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, परंतु जो हम पाप करते हैं, हम उससे क्षमा को मांगते हैं, वो हमें माफ भी करता है, परंतु जो हमने पाप किए, जो हमने बोया, वो काटना पड़ेगा। मैं एक बार फिर कहती हूँ, जो हमने बोया वो काटना पड़ेगा। अगर आपने पाप बोया है, अगर आपने धोखा बोया है, तो आप धोखा काटेंगे। अगर आपने व्यभिचार बोया है तो व्यभिचार काटेंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के भवन में बोया है तो आप उसके पवित्र नाम में उन सब चीज़ों को काटेंगे। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करना चाहता है। मैं कहती हूँ, आप जब प्रभु यीशु मसीह की भवन में, उसकी हजूरी में, उसके कामों के लिए बोएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह जो इतना महान है, वो अपने शाही खजानों से हमें देगा। आप यीशु के पवित्र नाम में इन बातों को अपने जीवन में रखिए। आए हम सब इन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, खुदावन हमें पवित्रताई में चलना सिखा, हमें पवित्रताई में बने रहना सिखा। और खुदावन इन्हें खुदावन पिता परमेश्वर ऐसा बोना सिखा खुदावन पिता परमेश्वर की वैसा ही काटें खुदा। और खुदावन पिता परमेश्वर इस रीति से सिखा जैसा तो खुदावन पिता परमेश्वर चाहता है। इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इन सबको खुदावन पिता परमेश्वर तेरे पवित्र जोरावर हाथों में सौंपती हूँ। तो हमें इस्तेमाल कर खुदावंद अपने कामों के लिए। हमारे होंठों पे, हमारी सोचों पे केवल तेरा कब्जा हो। जब हम तेरे वचन की बातें करें खुदावंद पिता परमेश्वर, तो तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी सोचों को छू ले खुदा, हमारे मन को, हमारे हृदय को छू ले पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए पिता, जो हमने मांगा पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं तो हमें देगा। तेरे पवित्र चरणों के निकट इन सब बातों को रखते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र जिंदा जोरावर हाथों में सौंपते हैं इन बातों को और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित बड़े जिंदा दलाली नाम से। एक साथ सब जन मिलकर कहें आमेन, 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 हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।